हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 62,387 करोड़ का बजट ध्वनिमत से पारित हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 सदन में पेश किया है, जिसे कि सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ने सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्पित है। कैसे किसान और बागवान को मजबूत किया जा सकता है। इस बजट में राज्य की संपदा का एक भाग उनको दिया गया है। छोटे दुकानदारों और ढाबे वालों को लोन से राहत देने का प्रावधान भी किया गया है। उनका यह बजट आम आदमी को समर्पित है और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अर्थव्यवस्था में अब सुधार भी आ रहा है। जो देखिए, तीसरा बजट जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया। किसान के हाथ में सीधा पैसा कैसे पहुंचे, किसान की आय में बढ़ोतरी कैसे हो, बागवान के हाथ में सीधा पैसा कैसे पहुंचे, बागवान की आय में बढ़ोतरी कैसे हो, इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की संपदा से एक भाग इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खर्च किया गया है। उन व्यापारियों का, जो छोटे दुकानदार हैं, परचून विक्रेता है, चाय वाले हैं, सब्जी विक्रेता है, जो बाहर लगाते हैं, इस बजट के माध्यम से उनको जो ब्याज लगता है और जिनकी 3 लाख से कम आय है, 3 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है, आय नहीं 3 लाख का लोन ले रखा है, उनके ब्याज के को सरकार अपने खजाने से धन देकर कम करने की कोशिश करेगी। चौथा, जो विधवा बहनें, उनके सारी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। इस बजट में वो भी प्रावधान किया गया है। और जितना भी बजट है वो आम आदमी से जुड़ा है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हमारे फैसलों का असर दिखना शुरू हुआ है और मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है और हमारे लोगों के पास सीधा पैसा जा रहा है। आज बजट पास होने पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सरकारी कर्मचारियों का जो डीए है वो 1 जून से उनको मिल जाएगा। 15 मई के बाद किसी भी समय उनको डीए मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में हम अपनी ट्रेजरी को ठीक कर रहे हैं। और जो 70 साल से 75 साल का इस वित्तीय वर्ष में हम पूरा एरियर दे देंगे। उसके अलावा जो और कर्मचारी है उनका भी थोड़ा थोड़ा एरियर हम इस वित्तीय वर्ष में उन्हें